नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन क्लासेज में। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस समय हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व एक वैश्विक महामारी जिसका नाम है कोरोना से ग्रसित है। और यह कोरोना ने पूरी तरह से सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको तो चौपट कर ही दिया है और बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हर देश की सरकार ने लॉकडाउन का करने के लिए आदेश दिए हैं। हमारी सरकार ने भी कहा लॉकडाउन रखिए, घर पे रखिए अपने आप को। कल मोदी जी ने बताया था कि एक दूसरे से बचने के लिए कम से कम एक दूसरे से 2 गज की दूरी पे बैठिए, ठीक है। तो इससे ये वायरस का जो प्रकोप है ये नहीं फैलेगा। घर से बाहर मत निकलिए। ढेर सारी बातें हैं, आप सब लोग इसके बारे में जान रहे होंगे। इसी क्रम में आपको मैं आज ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। लॉकडाउन है, आप अधिक से अधिक पढ़ाई करिए। ज्योग्राफी में हम सबसे पहले आज भारत का भूगोल पढ़ेंगे और भारत के भूगोल में जो हमारा आज का टॉपिक है वह है भारत का परिचय। हमारा टॉपिक क्या है? भारत का परिचय। तो जब हम भारत के परिचय की बात करते हैं तो भारत का जब परिचय हम करेंगे तो 2 तरह से करेंगे। पहली तो हम क्या बात करेंगे कि हमारे जो महाद्वीपीय इसका इतिहास क्या है, महाद्वीप में हमारे भारत का कौन सा स्थान है, किस महाद्वीप में भारत है, और ग्लोब पर स्थिति क्या है। 2 तरह से हम देखेंगे, महाद्वीप में हमारे भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति क्या है। जब महाद्वीप की बात करेंगे तो आपको पता है विश्व में 7 महाद्वीप है। इसी में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया। तो एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत है। तो एशिया महाद्वीप तो चूंकि बहुत बड़ा है, एशिया महाद्वीप के किस कोने में है तो आपको पता है जनरली की 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जो हमारा इंडिया है दक्षिणी भाग में है। एशिया किस भाग में? दक्षिणी भाग में हमारा भारत है। इंडिया के दक्षिणी भाग में भारत है। अब ये जो दक्षिणी भाग में भारत के अलावा अन्य 7 देश हैं आसपास के, उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बना लिया जिसका नाम है सार्क। देखिए अभी मैं सार्क के बारे में आपको विस्तार से नहीं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। सार्क यहाँ पे क्या है, 8 देशों का एक समूह है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो भारत और 7 अन्य देश मिलकर 8 देशों का एक समूह है सार्क का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। क्या होता है इसका पूरा नाम? होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और यहाँ पे इसका जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा ये होगा साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पे सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क का जो मुख्यालय है ये नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। नेपाल एक देश है और वहां पे उसके काठमांडू में। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कारपोरेशन, क्लियर है। तो हम यहाँ पे इसकी बात करें, अगर इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, क्लियर है। चलिए, ये तो हो गई सार्क की बात। ये हो गई हमारी स्थिति कि हमारे ग्लोब पर एशिया में क्या स्थिति है। इसी प्रकार अगर हम भारत की स्थिति की बात करें ग्लोब पर, ये तो हो गई महाद्वीपीय स्थिति। अगर हम ग्लोब की बात करें, ग्लोब पर भारत की क्या स्थिति है, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आपको कॉपी करना तो इसको 5 सेकंड का टाइम है, आप कॉपी कर लीजिए। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वीडियो को आप कॉपी करने के लिए रुके, आप इसको जूम कर सकते हैं और जूम करके वीडियो को आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने महाद्वीपीय स्थिति जाना, अब हम इसकी ग्लोब पर स्थिति जानेंगे। ग्लोब पर हमारे भारत की क्या स्थिति है। देखिए, ये है ग्लोब। सपोज करिए क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी। ग्लोब में हमने क्या देखा, भारत कहाँ पे ये हमें देखना है। जो ग्लोब है इसके बीचों बीच से एक रेखा जाती है, इसका नाम है 0 अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। साथ ही साथ इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा।
ये विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। जब हम इसके ऊपर बढ़ते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जब नीचे आप आते हो, ठीक है, साउथ में, तो इसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। तो अब ग्लोब पे भारत की स्थिति क्या है ये देखना महत्वपूर्ण है। ग्लोब पे जो हमारा भारत है ये क्या है, कर्क रेखा पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है हमारा भारत, कर्क रेखा पे। अच्छा, अगर इसी ग्लोब को हम, आपने देखा कि जो रेखाएं गई हैं पूरब से पश्चिम, ये ईस्ट, ये वेस्ट है, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी प्रकार ऊपर एक नॉर्थ पोल होता है, नीचे क्या होता है, साउथ पोल। जब ऊपर से नीचे की तरफ हम कोई रेखा खींचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। अच्छा, देशांतर रेखा के आधार पर अगर भारत की स्थिति कोई जानना चाहे तो हमारा भारत क्या है, ये वाली जो दिशा हो जाएगी, ये दिशा क्या होगी, नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर पूर्वी स्थिति में हमारा भारत होगा, पूर्वी गोलार्ध में और उत्तर पूर्वी स्थिति में। तो हमें भारत की स्थिति पता चल गई। अच्छा, थोड़ा सा हम भारत के बारे में मान लीजिए कि भारत का नक्शा है, ठीक है। तो इसकी अगर नॉर्थ से साउथ के बीच की हम दूरी देखें किलोमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3214, मतलब 3214 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई, पूरब से पश्चिम में अगर लंबाई की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी स्थलीय जो लंबाई की अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर लगभग होगा। और तटीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात हो जाएगी, और तटीय सीमा की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत के बारे में देखा। अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, कुछ टॉपिक और बताऊंगा मैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है। आज की क्लास में हमने देखा भारत का परिचय, महाद्वीप में स्थिति क्या है हमारे भारत की, और इसके अलावा हमारा ग्लोब पे क्या पोजीशन है। कल की क्लास में देखेंगे कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, और हमारे पृथ्वी पे टेम्परेचर भूमध्य रेखा पे ज्यादा होता है या नॉर्थ पोल पे होता है या साउथ पोल पे क्या होता है। तो ये सारे क्लासेस हम आगे करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रखिए, तो अपने घर वालों को सुरक्षित रखिए और खुद भी सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।